फ्लिक 3 अच्छी टीम्स आज हमें देखने को मिलेंगी इन एक्शन। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, विल सी देम इन एक्शन टुडे। बट ये T20 वर्ल्ड कप जो है ये बहुत मज़े का हो गया है, बिकॉज हमारी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो उल्टी पुल्टी हो गई हैं। जिस तरह से हम अच्छी अच्छी टीम्स को प्रेडिक्ट करेंगे वो जीतेंगे एंड दे स्प्रिंग अ सरप्राइज फॉर अस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड येस्टरडे एज वेल। जिस किस्म की यहाँ पे हमने प्रेडिक्शंस की थी, क्या परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की और क्या परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की, सो फुल क्रेडिट टू देम। वो दोनों जो हैं अपने मैचेस जीते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी खासी टीम है, देव गॉट अ वेरी गुड टीम, उन पर पूरी हमने डिस्कशन भी की थी। सो जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी, यू गॉट टू से कि फुल क्रेडिट वंस अगेन टू अफगानिस्तान। बहुत ही इट्स द वन टीम दैट वी आर सीइंग इज इम्प्रूविंग इन वर्ल्ड क्रिकेट। क्या उनके ओपनर्स हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हमेशा स्कोर कर रहे हैं, फजल हक फारूकी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ विद द बॉल, उसके अलावा राशिद खान तो हैं ही। सो अब एक ये बहुत ही कंप्लीट टीम नज़र आ रही है और इनको बिल्कुल भी इन कंडीशंस में हल्का नहीं लेना चाहिए। दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली एट ऑल, बिकॉज इनके पास सब कुछ है इस टीम के पास। इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दैट दे हैव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट देयर डिस्पोजल। अफगानिस्तान ने एक्चुअली 159 किया था in their 20 overs, which again was a good score courtesy रहमानुल्लाह गुरबाज। उसने किया 80 और वो जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की बात हो रही थी, 142 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये इनिंग्स खेली, उनका साथ दिया उनके ओपनिंग पार्टनर ने इब्राहिम ज़दरान ने, उन्होंने भी 44 किया। एंड देन अज़मुतुल्लाह चिप्ड इन विद दैट ब्रिलियंट कैमियो 22 इन 13 बॉल्स। इस तरह अफगानिस्तान की टीम जो है 159 पहुंची। इन रिस्पॉन्स न्यूजीलैंड को कुछ समझ नहीं आई उनकी बॉलिंग की। जितने भी उनके बैटर्स थे, चाहे फिन एलन, डेवन कॉनवे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी लाइनअप है। केन विलियमसन, दे जस्ट हैड नो आंसर्स टू राशिद खान एंड फजल हक फारूकी, हु बोथ कॉट 4 विकेट्स ईच। सो इन द एंड आप तो यही कहेंगे कि ये एक विक्ट्री वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, ये तो मैच करीब भी नहीं गया। सो अफगानिस्तान अगेन कूडोस टू देम। और दूसरा मैच भी जो जीता वो बांग्लादेश ने जिस तरह से जीता, सो वो भी एक अच्छा मैच था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अब हम अपने ब्रिलियंट पैनल को दोबारा से जो है इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जो हमारी फ्लिक फैमिली का हिस्सा हैं, इतने दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे लवली कोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं फॉरएवर खिलाड़ी शुएब मलिक और उनके साथ है द लवली द ऑरेकल ऑफ क्रिकेट बाजिद खान। शुएब, ये क्या हो रहा है? आप लोगों की प्रेडिक्शंस के साथ क्या हो रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हर दिन आप जिस टीम को प्रेडिक्ट करते हैं वो टीम अगले दिन हार जाती है। तो आप जरा सोच समझ के कल के मैच की भी प्रेडिक्शन करना। बट व्हाट्स हैपनिंग विद द फ्लिक? आई मीन, व्हाई आर यू गाइस गेटिंग ऑल द प्रेडिक्शंस हॉरिबली रॉन्ग? फनी आंसर चाहिए या सीरियस वाला? जैसा मर्जी, आप जो आपका दिल। फनी आंसर ये है कि हमारी प्रेडिक्शन जो है वो न्यूयॉर्क की पिच की तरह हो गई है। और अगर इसको सीरियस चीज़ में लेके जाएं तो जो कंडीशंस हैं वो जैसे अफगानिस्तान है उनको बहुत ज़्यादा सूट कर रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो कॉम्बिनेशंस बड़ी टीम्स ने बनाए हुए हैं, वो जो थ्रू द लाइन खेलना बैटर्स ने और हाई स्कोरिंग मैचेस होना, तो वो मोस्टली उनके वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो दूसरी टीम्स हैं, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे यूएस की टीम है या कनाडा की टीम है, तो इनको ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट कर रही हैं। तो इस वजह से, और मुझे ये लगता है कि ये जो टीम्स हैं, स्पेशली जो कनाडा है और अमेरिका है, वो बहुत ज़्यादा इन कंडीशंस में खेले हैं। आई स्टिल रिमेंबर द लीग विच आई प्लेड इन कनाडा लास्ट ईयर, तो वो बिल्कुल सिमिलर जो थी वो कंडीशंस थी। तो इसीलिए उन टीम्स को जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज जा रहा है इस चीज़ में। और जो रही बात न्यूजीलैंड की, जो वो अफगानिस्तान से हारा है, तो अगर आप देखें तो उनका जो कॉम्बिनेशन था वो ऐसा कॉम्बिनेशन था कि उन्होंने ब्रेस्टफेल को खिलाया हुआ था। और जब तक आप ओपनर्स नहीं आउट करेंगे, अफगानिस्तान के जो दो हैं गुरबाज और जो ज़दरान है, इब्राहिम ज़दरान, वो पेस को भी और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और इसी वजह से ब्रेस्टफेल देखें वो फंस गए, जिसकी वजह से मिचेल से उनको डेथ ओवर में एक ओवर करवाना पड़ा क्योंकि सारे राइट हैंडर्स थे। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही हैं बड़ी टीम्स के। और अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि जो कॉम्बिनेशन उन्होंने अनाउंस किया हुआ है वो इन कंडीशंस के लिए सूटेबल नहीं है। सरप्राइजिंगली जो मेन बैटर हैं ये दोनों, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ है उनकी फील्डिंग।
और उन्होंने जो चांसेस दिए हैं दोनों को, आई मीन वो जिस तरह कहा था ना जी, एक को लाइट पड़ गई, सीधा कैच उसने गिरा दिया, स्टंप होना था तो वो विकेट को लग के बॉल चला गया, तो लकी भी थे। नहीं वो तो चांस विकेट ने दिया ना कि विकेट को लगा बॉल और फिर भी लेकिन कैचेस आई थिंक बड़े ही सरप्राइजिंग थे, बड़े इजी कैचेस थे। मेन बैटर्स को जो उन्होंने चांस, रहमानुल्लाह को चांसेस मिले हैं, इब्राहिम ज़ादरान को भी मिले हैं, तो वो फिर उसके बाद फिर बिल्कुल रुके ही नहीं हैं। और आई थिंक कि ये जो भी टीमें इनके अगेंस्ट खेलेंगी, इनमें से रहमानुल्लाह, गुरबाज, इनके ऐसे बैट्समैन हैं, ये जब तक विकेट पे रहते हैं अफगानिस्तान मैच के अंदर है। और बाज़िद ये तो चलो बैटिंग की बात हो रही थी, इवन अफगानिस्तान बॉलिंग, आई मीन एक ज़माने में था कि जी उनकी स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, राशिद है, मुजीब है, नबी है, ये सारे उनके पास बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बट अब जो उनका मेन स्ट्राइक बॉलर है वो ओपन्स द बॉलिंग, ही इज़ टेकिंग विकेट्स फॉर देम एज वेल, सो दे मेकिंग क्वाइट स्टेटमेंट। हाँ, वो जो अंडरलाइट्स की बात की थी वो फजल हक फारूकी ने ही उसका बताया कितना स्विंग है, मतलब बहुत ही अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर। मिसबा को पसंद नहीं है कि बॉल आगे करे, लेकिन आगे से बॉल स्विंग बहुत हो रहा था। इसने पिछले मैच में भी ऐसे की, विद इन द स्टंप्स इसका बॉल कंप्लीट होगा, तो जब विद इन द स्टंप्स कंप्लीट होता है नया बॉल आफ्टर स्विंगिंग, तो वो हमने देखा है कि बहुत ही मुश्किल है। प्लस ये काफ़ी अरसे से खेल रहा है और काफ़ी अरसे से इनका लीडर ऑफ द अटैक है। जो ये बॉलिंग करता है नए बॉल से, जाहिर है ऑप्शन वही लेता है कि जी अटैकिंग ऑप्शन और विकेट टेकिंग ऑप्शन। जो कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हो, नवीनुल हक के आने से भी इनकी बॉलिंग, हालांकि उसने विकेट नहीं, लेकिन इनकी बॉलिंग कंप्लीट हो जाती है। वो अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है, उसको आप पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, तो वो दो कॉम्बिनेशंस जो है, स्पिन अटैक तो उनका है ये, बल्कि फास्ट बॉलिंग की कॉम्बिनेशन भी अच्छी है। सब कुछ उनकी तरफ गया। मेरा ख्याल हम 2 मिशंस के लिए आए हैं इधर, एक तो अनाज ख़त्म करने, वो तो हम कामयाब जा रहे हैं, दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जो बड़ी टीमें हैं ना, उनको सबको फना करना है। जब तक जब तक हम उन तक नहीं पहुंचेंगे, अभी तक टारगेट चल रहा है। मैंने तो कल यही कहा था कि हम न्यूजीलैंड के पीछे न्यूजीलैंड कहेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि जो वेन्यू है यहाँ पे, वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अफगानिस्तान जो है वो उनका, आपने कहा था कल, आपने कहा था ट्रिकी है, हमने तो इनको फॉलो किया है, इसीलिए तो बोला था हमारे कोच से पूछे, हमने उसी टाइम आपको जो है ना अंदिया दे दिया था कि हम किस लिए पिक कर रहे थे। चले ये तो बात सही है, बट अब आप ये देखिए शुएब की जहाँ फजल फारूकी है और बाकी उनके पास, देन दे हैव समबडी लाइक अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर लाइक राशिद खान। आई मीन आपके पास अगर राशिद खान जैसा स्पिनर आपकी टीम में हो, कंडीशन जो भी हो, जैसी भी हो, इट्स सच एन एडवांटेज टू हैव यू नो समबडी हु कैन बोल लाइक हिम एंड टेक विकेट्स कंसिस्टेंटली। कोई रीड ही नहीं कर सकता उनको। इमेजिन जब वो आता है बॉलिंग करने, रिगार्डलेस ऊपर वाले भी खेल रहे हों और सेट खेल रहे हों, वो भी जो है ना चुकन्ने हो जाते हैं उसको खेलने के लिए। और अगर आपके पहले ही जो ऊपर से फजल हक फारूकी हैं उन्होंने आउट कर दिए हों ऊपर से, तो फिर तो नया बैटर और सामने राशिद खान, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से कंडीशंस भी ऐसी कि जो स्पिनर्स को जो है वो सूट करती हैं। तो राशिद खान एक ऐसे बॉलर हैं कि कैसी भी, जैसे नवीनुल हक की इन्होंने बात की कि आप ऊपर बॉलिंग कराएं या उनको मिडिल में कराएं या डेथ ओवर्स कराएं, तो वो बहुत अच्छा है और वो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। सेम गोज़ फॉर राशिद खान, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सेट बैटर्स हैं, नए बैटर्स हैं, वो हमेशा डेंजरस हैं। और जैसा टोटल हो गया था 159, मेरे ख्याल में अगर वो ऊपर से अच्छा स्टार्ट ले भी लेते तो भी मुझे लगता है हैविंग राशिद खान इन द मिडिल ओवर्स इट वाज नेवर इजी। शुएब, एक सवाल ये है, मुझे कई बैटर से बात की, वो कहते हैं जी शाम को राशिद खान को पिक करना और भी मुश्किल है, ये बात ठीक है? या दिन में कहते हैं शायद थोड़ा सा इजी, लेकिन शाम को तो बहुत इतना तेज़ बॉल करता है, कहते हैं लेकिन उनका जो कन्वेंशनल नहीं है गुगली ना लेग स्पिन, वो आपको ना हाथ से रिस्ट जो है ना वो टर्न नहीं होती हुई नज़र आती। तो दिन में जो कहते हैं कि वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, मुझे ये लगता है कि बॉल जब पिच पे लगता है तो वो टाइम मिल जाता है आपको, और रात में जो है वो स्किड करता है, तो इस कंडीशन आती है तो वो और लीथल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, आप बैक फुट पे टाइम नहीं मिलता। उनका आइडियल यही है कि
हाथ चेक करना मुश्किल है। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं उनको कैसे बस खेलते थे? हाँ, आगे कहीं बॉल मिल जाए तो घुमा दो, फिर वो क्या करते हैं, वो फिर आपको फुल बॉल नहीं कराते, फिर आपको थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं। और आप कभी भी अगर आपसे हाथ नहीं चेक हो रहा रिस्ट स्पिनर का, तो आप एक चीज़ खेल सकते हैं जिससे आप आउट हो सकते हैं। वो ये है कि जो बॉल अंदर आता हो राइट हैंडर्स को, जो उनकी गुगली है, और स्क्वायर ऑफ द विकेट कम खेलें, अनलेस कि वो बहुत ही पीछे गिरा हुआ है और आपको रूम मिल गया, फिर आप कट शॉट खेल सकते हैं। स्वीप उनको लग सकती है, लेकिन जिनको आती है, क्योंकि वो एयर में इतना तेज़ बॉल आता है उनका कि वो मुश्किल है। मिसबा भाई खेल सकते हैं, यूनुस भाई गुगली खेल तो सकते मिसबा हैं। बताएगा। गुगली तो वो दसेगा। हाँ, गुगली का भैया आप ही बताओ। एक गुगली का, एक जॉश लिटल का। देखिए, सबसे मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने तो खैर राशिद को बहुत कम, शायद टोटल 2 बॉल खेले हों बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। मुश्किल है, उसकी एक लेंथ, बहुत ऑकवर्ड लेंथ पे वो बॉल करता है, वहाँ से आपको ये स्लॉग स्वीप भी मारना इतनी आसान नहीं है। फ्रंट फुट भी प्रॉपर आपको फ्रंट फुट में वो बड़ी पक्की जगह पे वो बॉल करता है, करीब बॉल नहीं करता, और ना वो इतना पीछे होता है बॉल कि आप बैक फुट पे उसको मैनेज करें, तो आसान नहीं है। फीट यूज़ करने भी आसान नहीं है। हाँ ठीक है, आप उसके वेट कर सकते हैं, जैसे मलिक ने बात की कि वो रेंज जो थोड़ा सा आप समझते हैं कि करीब बॉल गिरेगा, उस पे आप जो स्लॉग स्वीप है वो आप अगर बॉल की पिच पे पहुंच गए हैं तो वो आप खेल सकते हैं। आप देखें, एक छक्का वहाब रियाज ने भी मारा था 2019 के वर्ल्ड कप में, तो ये वाहिद शॉट है जो उनको कभी कभी लगती है, उस पर भी फिर वो थोड़ा सा और दूर बॉल करते हैं। वैसे जो कंप्लीट बॉलिंग अटैक इस टाइम, जो वाकई जिनके पास हर किस्म का बॉलर है, वो अफगानिस्तान का है। थोड़ा सा डेथ में नवीन उल हक के अलावा इनके पास वैसी दूसरी तरफ से बॉल करने वाले नहीं है, लेकिन वहाँ तक ये मैच जाने ही नहीं देते, क्योंकि स्पिनर्स ऐसे हैं, सारे डिफरेंट स्पिनर्स हैं। उमर ज़ई नया गेंद अच्छा करते हैं, और फिर फजल हक फारूकी ज़बरदस्त नया बॉल करते हैं, एंड नवीन उल हक हर जगह अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इनको ये जहाँ भी 130 या 40 इन कंडीशंस में करेंगे, किसी भी टीम के लिए आज़ाद है। मैं इनको इन कंडीशंस में जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, कैरेबियन में और यूएस में, मैं इनको बड़ी टीम में शामिल जो है वो कर सकता हूँ, अगर इनके पास सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर बैटर्स हो। वो एक ऐसा पार्ट है कि वो मिसिंग पार्ट है। वो देखना पड़ेगा। असल क्वेश्चन तो ये है, असल क्वेश्चन तो ये है, जब ऊपर से 1-2 विकेटें गिर जाएंगी तब इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। बट हुआ ये है कि इस जीत की वजह से उनकी जो पॉइंट्स टेबल में परफॉर्मेंस है वो भी ऊपर चली गई है। अफगानिस्तान नाउ इफ़ यू लुक एट दैट ग्रुप, के सारे ग्रुप्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ये ग्रुप सी है और अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, दे आर एट द टॉप बिकॉज दे आर लीडिंग द चार्ट्स विद 4 पॉइंट्स। उसके नीचे वेस्ट इंडीज़ जो कि होस्ट टीम है, वो उनके भी 2 हैं, युगांडा भी 2 पे हैं। और आप अगर देखना चाहते हैं कि वो जिन मार्जिन से जीते हैं, 5.225 उनका नेट रन रेट है, तो उनको वहाँ पे भी कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ हो भी जाए अब तो दे आर मेकिंग अ रियल केस फॉर देमसेल्व्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप। अगले मैच की तरफ भी ज़रा एक नज़र डालते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मैच ये नहीं था, देयर वाज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, बट देयर वाज आल्सो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। ये वाला मैच भी हुआ था जिसमें जो कि काफ़ी करीब गया ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इट वाज एन एब्सोल्यूट थ्रिलर। इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं जिसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप हमेशा जो है लोग ज़्यादा देखते हैं, फॉलो करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। और इसमें भी यही था कि अगर आप श्रीलंका की बैटिंग देखें तो मिडल ऑर्डर ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ 47 निसंका की तरफ से आपको नजर आए, बाकी कोई ऐसी पार्टनरशिप्स नहीं नजर आई। मुस्तफिज़र वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, सिर्फ 17 रन दिए। और इन रिस्पॉन्स बांग्लादेश काफ़ी, वही वाली बात है ना कि मैच करीब पहुंच गया, 8 विकेटें उनकी गिर भी गई। बट देन वो कुछ उनके ऐसे प्लेयर्स थे, रिदोय ही मेड 40, लितन दास हैज़ बीन पार्ट ऑफ द टीम फॉर अ वाइल। एंड में ये बाजी बांग्लादेश ने जीत ली, और इसकी वजह से अब इनका भी एक दफ़ा ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल पे भी नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि ये इस मैच में हुआ क्या। इस मैच में हुआ ये है कि उसकी वजह से बांग्लादेश को जो है 2 पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे तीनों टीम्स जो हैं, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश, तीनों 2-2 पॉइंट्स ईच पे हैं। बट ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है वो बेहतर है, विच इज़ वाई दे आर लीडिंग द चार्ट्स एट द टॉप।
अच्छा, ये साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स का मैच है, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ कि नेदरलैंड्स ने 2022 के वर्ल्ड कप में एक्चुअली हराया था। सो ये भी है, और उसके बाद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है। सो देयर इज़ लॉट टू डिस्कस, बट अभी जो है हमें लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो सारे मैचेस को और क्लोजली देखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग द फ्लिक। Back with the flick, and we've got 2 more games lined up for you, South Africa, Netherlands, and the big one. I think अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करी जाती है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो आई थिंक इनको भी नहीं आप भूल सकते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी भी कोई कम नहीं है। इट्स मैच नंबर 17, ये होगा लाइव फ्रॉम बारबाडोस, एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम ग्रुप नंबर बी। मैच ये शुरू होगा 10 बजे। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना मैच जीता था ओमान के अगेंस्ट, एंड इंग्लैंड का जो मैच था, रिमेंबर, वाज वॉश्ड आउट। इट वाज अगेंस्ट स्कॉटलैंड, तो उनको वो पॉइंट्स नहीं मिले। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 पॉइंट ज़रूर हैं। बाज़द एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे भी डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त इस ग्रुप की क्या हालात हैं। ये है जी ग्रुप बी, और ग्रुप बी के हालात ये हैं कि स्कॉटलैंड के पास 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि एक जो मैच था वो उनका वॉश आउट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 हैं, वो एक मैच अपना जीत चुके हैं, और इंग्लैंड जो है दे आर येट टू सॉर्ट ऑफ गेट दोज पॉइंट्स ऑन द टेबल, विनिंग पॉइंट्स, क्योंकि एक पॉइंट उनको मिला था वो बारिश की वजह से ही मिला था। सारे मतलब वो मैच, क्योंकि पूरा मैच नहीं हुआ, एक तो पॉइंट नहीं मिला, प्लस द फैक्ट कि इंग्लैंड के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो वर्ल्ड कप में आके, जो इनकी टीम इकट्ठी नहीं खेलती ज़्यादा, तो वो एक एलिमेंट उनका, जब पाकिस्तान से भी सीरीज़ हुई तो 2 मैच वॉश आउट हो गए, तो वो एलिमेंट चल रहा है इनके साथ कि इनकी टीम अभी तक प्रॉपरली साथ इकट्ठे नहीं खेल रही। टीम बहुत अच्छी है, बट जो ग्रुप स्टेज है वो बहुत डेंजरस है। हमने देख लिया है किस तरह चल रहा है ग्रुप स्टेज। तो एक पॉइंट जो है, आज अगर ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं तो इनको भी वक्ता पड़ जाएगा कि हम आगे क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। बट ये वो टीम है, जब एक दफ़ा क्लिक करना शुरू हो जाए, जब एक ये रोल पे आ जाए, तो फिर इनके पास जो प्लेयर है, जिस किस्म की इनकी बॉलिंग है, जिस किस्म की इनकी बैटिंग है, ये ज़ाहिर है डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं, तो वो सब चीज़ इनकी तरफ चलती है। बट इन कंडीशंस में इस ग्रुप से निकलना, वो इशू आपको सबके सामने कि जो ग्रुप स्टेज से निकलना ना, वो बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, और मिसबा स्कॉटलैंड की टीम के अगेंस्ट भी एक जो थोड़ा सा कंसर्न था इंग्लैंड का, वो ये था कि बड़े अच्छी बैटिंग की स्कॉटलैंड ने, और इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर बात वही हो रही थी कि डू दे हैव द बॉलर्स टू बी टेकिंग विकेट्स इन दीज कंडीशंस। तो ये सवाल बनता है कि क्या लगता है आपको इनकी टीम कैसी है? देखिए, बात ये है कि स्कॉटलैंड बड़ा ज़बरदस्त खेली ऊपर से, और नॉर्मली अगर फ्लैट पिच इस तरह की आ जाती है या स्लो पिच आ जाती है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्ट बॉलर्स को उतनी हेल्प नहीं मिलेगी, स्पिनर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है, और वो स्पिनर्स वाले फेज़ में वो मैच गया ही नहीं। गया है तो वो ऐसे हुआ है कि आखिरी 3 ओवर हैं वो स्पिनर्स ने करने हैं, उसमें तो फिर बैट्समैन स्पिनर को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते और वो ऑल आउट जाते हैं मारने के लिए। बट आई एम श्योर कि जब ये 7th ओवर से 15th ओवर में आदिल रशीद जब आएंगे, बॉल करेंगे, इवन लिविंगस्टन करेंगे, तो ये इम्पैक्ट डालेंगे। और फिर जो इनके बॉलर हैं जिस किस्म के, वो रिवर्स स्विंग लेटर ऑन इन कंडीशंस में इम्पैक्ट डालती है। पेस वाले बॉलर हैं, जॉर्डन इफेक्टिव हैं जब रिवर्स स्विंग शुरू होता है। फिर मार्क वुड इवन अगर खेल रहे हैं, वो भी बाद के ओवर्स में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखें कि 10 ओवरों के बाद इनका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, स्पिनर का भी, इनके बॉलर्स का। तो वहाँ पे ये गेम को वापस लेके आते हैं। वो वाला फेज़ आया नहीं स्कॉटलैंड के मैच में। तो लेट्स सी हाउ दे जस्ट गो इन दिस गेम। बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है, जैसे बाजिद ने कहा है। मुझे वैसे लगता है कि T20 में आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इंग्लैंड स्टिल हैव बेटर रिसोर्सेज इन कंडीशंस में, और आज का मैच उनको इम्पोर्टेंट भी है और जीतना भी ज़रूरी है। जीतने के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कंडीशंस हैं, आप यहाँ खेल चुके हुए हैं शुएब, बारबाडोस में जो स्टैट्स दिखा रहे हैं वो ये है कि पेस बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करें अभी तक सो फार इन दिस T20 वर्ल्ड कप एज अपोज टू स्पिनर्स। बिल्कुल, वो इसलिए है कि 4 से 5 स्ट्रिप्स हैं वहाँ पे, और उसमें से 2 बहुत अच्छी हैं। जब भी उस पर मैच हुआ है, अच्छा बाउंस जो है वो होता है, और थ्रू द लाइन शॉट्स भी लगते हैं।
और एक साइड पे जो विंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है और दूसरी तरफ वहाँ एक स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। मैं और AB डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे इन वन ऑफ द CPL गेम। तो अब वो AB ने शॉट मारा और वो ऐसा शॉट था कि आप दुनिया के किसी भी स्टेडियम में खेल रहे हो तो वो छिक्का है, बहुत बड़ा छिक्का है वो। तो अब AB ने शॉट मारी और ही स्टार्टेड टैपिंग द पिच कि भाई ये तो गया स्टेडियम से बाहर। वो पता चला वो 10 मीटर अंदर कैच हो गया क्योंकि बहुत ऊपर गया हुआ था। तो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो है उस ग्राउंड में। लेकिन ओवरऑल कंडीशंस ऐसी हैं कि आज जिनका मैच है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि पावर हाउस वर्सेस पावर हाउस मैच है आज, और जिसकी पावर ज़्यादा चलेगी आज वो मैच जो है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे बॉलिंग अटैक ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड का उनसे थोड़ा सा बेहतर है बॉलिंग अटैक आर्चर के आने से, और आर्चर का एक उन पे वैसे भी प्रेशर है जो टेस्ट सीरीज़ का प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, तो ये तो ज़रूर है। लेकिन ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ इवन बैटल। इवन बैटल तो होगा बिकॉज ये मत भूलें कि दोनों टीम्स जो हैं, दोनों टीम्स के पास तगड़े बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं एंड बैटर्स तो हमने देखा ही है कि दोनों टीम्स किस माइंडसेट के साथ खेलती हैं, किस अप्रोच के साथ खेलती हैं। सो इट शुड बी अ गुड गेम, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर ऑन द फ्लिक, विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। कीप वाचिंग द फ्लिक ऑन 10 Sports and Tamasha and Maiko.